अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। अब हमने प्रिज्म के अंदर से लाइट गुजारनी है और हमने देखना है वो किस तरीके से बेंड होता है। सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है विद एटली जिसके पास टू पॉलिश प्लेन सरफेसेस होती हैं इंक्लाइंट ईच अदर, जिसकी दो पॉलिश प्लेन सरफेसेस होती हैं जो कि इंक्लाइंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर। इट इज यूजली मेड अप ऑफ ऑप्टिकल ग्लास। ये ग्लास से बना होता है एंड इज यूज टू रिफ्रैक्ट और बेंड दी लाइट। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि आप लाइट को बेंड कर सकें। इन केस ऑफ ट्राइंगल प्रिज्म, अगर आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है तो इसके सारे ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ये कितने होंगे? 60 के होंगे। 60 एंगल ईच। द लाइट पासिंग थ्रू इट डज नॉट मर्ज पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पाथ बट इंस्टेड चेंज डायरेक्शन। अब इस लंबी चौड़ी लाइन का मतलब क्या है? सिंपल बात तो एक तो ये बताइए कि इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60 के होते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो आई है। अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सीधी सीधी ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी डायरेक्शन क्या करेगी? चेंज करेगी। देखो भाई, चेंज क्यों करेगी? ये अगर मैं कह देती हूँ ये आपके पास एयर है, ठीक है, ये आपके पास एक मीडियम एयर का है और आपके पास ये जो प्रिज्म है ये कौन सा मीडियम है? आपके पास ग्लास प्रिज्म, ग्लास का मीडियम है। हमने पढ़ा था जब भी जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है, तो सीधी जाने का तो कोई भी चांस है ही नहीं, वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगी। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे मैं बनाती हूँ इस डायग्राम को। ये आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है, ये। अब वो कह रहे हैं कि आपने एक इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले नॉर्मल यानी कि ये सरफेस है, ये मैं कह देती हूँ ये मेरा एक नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है। अब जब भी रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए आप अगर आप यहां से लाइट डालोगे ना तो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। आपने नॉर्मल से लाइट नहीं डालनी होती, आपको उसको थोड़ा सा बेंड करके लाइट को डालना होता है, ठीक है। हमेशा जब भी आपने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करवानी है तो आपने लाइट को थोड़ा सा बेंड करवाना है। अगर आप लाइट को इधर सीधा से डालोगे ना तो वो बेंड नहीं होगी, वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या करना है? लाइट को थोड़ा सा बेंड करवा कर डालना है। इसलिए यहां से ये लाइट मैंने डाली, ओके, ये मेरी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब ये मेरा था नॉर्मल, ऐसा ही है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन ये ब्लू से बनाई है ये मेरी क्या है? नॉर्मल है, ओके। अब इन दोनों के दरमियान का ये इंसिडेंट एंगल से रिफ्लेक्टेड ये नॉर्मल तक का जो एंगल है वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ओके। ये बात यहां तक मैंने बताई है। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, जब भी आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? क्या था आपका टुवर्ड्स दी नॉर्मल। टुवर्ड्स दी नॉर्मल आपकी जो लाइट है, जो रे है, वो बेंड कर जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। असल में क्या होना चाहिए था? मैं इसकी एक यहाँ पे बनाती हूँ। असल में क्या होना चाहिए था? लाइट जो है वो इसी तरीके से मूव करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइट जो है वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाएगी, यानी कि थोड़ा सा इधर को बेंड कर जाएगी और बेंड करके आपकी रे जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। देखो थोड़ा सा अंदर की तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। नॉर्मल ये असल में उसका रास्ता ये वाला था, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या कर गई है? बेंड कर गई है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको रेस करके दोबारा बना देती हूँ। यहाँ से ये था आपके पास, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा नॉर्मल से इधर की तरफ बेंड कर गई है। नॉर्मल इसका ये रहा, ओके। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी है? तो एंगल ये वाला जो अब रे आई है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो इसका एंगल क्या है? इसका एंगल नॉर्मल के साथ, इसका एंगल नॉर्मल के साथ यानी कि यहाँ पे ये आपका नॉर्मल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो इन दोनों का एंगल आपका क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से आने के बाद अब लाइट जो है वो वापस बाहर भी निकलेगी, ऐसे ही है, लाइट वापस बाहर भी निकलेगी यहाँ से। अब ये आपका डेंसर मीडियम और यहाँ पे आपका एयर मीडियम है। यहाँ से एयर था, एयर से डेंसर में आई, अब डेंसर से कहां पे जाने लगी है? एयर में जाने लगी है। डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगी तो आपकी रे जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। अब पहले तो मैं इस सरफेस का एक नॉर्मल ड्रा कर लेती हूँ, यानी कि दरमियान में कुछ यहाँ पर इसका नॉर्मल आएगा, ऐसा ये इसका नॉर्मल बन गया, ओके, इस सरफेस का। अब ये जो रे यहां से आ रही थी वो क्या करेगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, ठीक है। अब इसने जाना कैसे था?
पहले तो इसका जाना देखते ना, फिर ही हम इसको दूर लेके जाएंगे ना। इसे जाना कैसे था, इसने जाना था कुछ ऐसे, ठीक है, लेकिन अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी कि अब ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात आपने याद रखनी, कब अवे फ्रॉम द और कब टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। पहले उसका असल रास्ता बना लेना, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी। अब ये जो रे बाहर निकल रही है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एमरजेंट रे, ठीक है। लाइट आई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस वन इज एमरजेंट रे, जो कि बाहर की तरफ जा रही है। इसका एंगल कहां पर है, ये एमरजेंट रे, ठीक है, इसका एंगल नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ एमरजेंट है आपके पास, ठीक है। अब लाइट को तो जाना था सीधा सीधा, लेकिन लाइट जो वो बेंड हुई है, हमने देखा है ना, ये लाइट बेंड हुई है, ठीक है, लाइट तो बेंड हुई है। अब ये कितनी बेंड हुई है, एंगल ऑफ डाइवेशन, एंगल ऑफ डाइवेशन कितना है, यानी कि कितना बेंड होने का एंगल है, वो कैसे निकालेंगे हम। ये जो ये असल में इसकी ये वाला रास्ता था, इसको हम थोड़ा लंबा कर देंगे, और ये गई कहां से है, ये वाले रास्ते से। इसको दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ये असल में इसने जाना इधर था, लेकिन अब वो गई किधर है, कुछ इधर, ऐसा ही है। इन दोनों को जब हम एक्सटेंड करेंगे, इन दोनों के दरमियान का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डाइवेशन होगा। ये सारा का सारा, अब नीचे आ जाओ, अब हम रीड करते हैं, और जो बुक के ऊपर डायग्राम बनी हुई है, अब हम स्टेप बाय स्टेप उससे समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीड करते हैं, व्हेन द इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक द प्रिज्म एट द पॉइंट ई, ये पॉइंट ई बनाया हुआ है, ये इंसिडेंट रे बनाई हुई है, वो कह रहे हैं जाके प्रिज्म के साथ टकराएगी। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो कहां पे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम से लाइट गई है आपकी डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना है उसको। ये देखो, ये आपके पास नॉर्मल ये है, तो ये नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, ठीक है। असल में इसका रास्ता ये वाला था, लेकिन ये बेंड हो गई है थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ, लेकिन ये बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, वो क्या कहा हुआ है, ट्रेवल इनसाइड द प्रिज्म, और ये प्रिज्म के अंदर चली जाती है एज अ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बनकर ये प्रिज्म के अंदर चली गई है, ठीक है। उसके बाद इनसाइड द प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर दे मेक एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिफोर रीचिंग द सेकंड सरफेस एट द पॉइंट एफ। अब वो कह रहे हैं ये जो प्रिज्म के अंदर ये नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है। दूसरी सरफेस के साथ इसने जाकर स्ट्राइक करना है। एज इट एग्जिट प्रिज्म, जैसे ही जो रिफ्लेक्टेड रे है प्रिज्म से एग्जर्ट करेगी, इट बेंड अगेन, तो वो दोबारा से बेंड कर जाएगी, एंड फॉर्मिंग ए एमरजेंट रे, और एक एमरजेंट रे बनाएगी। वाली रे एमरजेंट रे है, ठीक है। इसका भी हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी आपकी रे। असल में इसको जाना यहाँ पे था, लेकिन ये दूर भागी है, यानी कि दूर को गई है, ठीक है। यहाँ पर और क्या कहा हुआ है, नीचे आ जाते हैं, एट द एंगल ई द एमरजेंट रे इज नॉट पैरेलल, ये जो एमरजेंट रे है वो पैरेलल नहीं है टू द इंसिडेंट रे। ऐसा नहीं है कि ये आपके पास ये वाली जो रे थी एमरजेंट रे, एमरजेंट रे बोल रही है जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है, वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो आपकी रे थी इंसिडेंट रे और जो एमरजेंट रे है वो उसी के पैरेलल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुई है, ठीक है। यही बात यहाँ पे की है। एंड बट इट इंस्टेड डाइवर्ट बाय द एंगल डी, लेकिन ये एक डाइवर्ट हुई है, यानी कि थोड़ा सा हिली अपनी जगह से, और उसको आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डाइवेशन। एंगल डाइवेशन की आपको डेफिनेशन स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। इसमें से आपको ये प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, और डेफिनेशन प्रिज्म की और एंगल ऑफ डाइवेशन की, ठीक है। दिस बेंडिंग, ये जो बेंडिंग हो रही है आपकी लाइट की, इफेक्ट ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म इज वाइडली यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो बेंडिंग हो रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ थ्रू प्रिज्म है, ये कहाँ कहाँ यूज होती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है, स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज होती है, एंड लाइट डिस्पर्शन एक्सपेरिमेंट, और ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने लाइट को डिस्पर्स करके दिखाना हो, वहां पर ये चीज यूज होती है। होप तो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में इसमें कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।